ऐसा भिक्षु है जैसे हम सभी हैं। हम लोग भी बड़ी श्रद्धा से, बड़ी ही अपना समय, अमूल्य समय निकाल कर हम लोग शिविर करते हैं, ध्यान करते हैं, धम्माचरण करने का प्रयास करते हैं। और मेघे की तरह हम भी एक तरह से अपने महाकारुणिक बुद्ध से हम प्रामाणिक हैं। हम पूरी श्रद्धा के साथ बुद्ध के गुणों को धारण करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे भी कुछ संस्कार है, हमारा भी कुछ स्वयं का स्वयं की आदतें हैं, जिस जो आदतें हमें क्या करती है, उतना अच्छा सकारात्मक प्रतिसाद नहीं देती है। इसलिए हम उस महान पद को प्राप्त करने की जगह अपने ही तृष्णाओं में, अपने ही अज्ञान में, अपने ही लोभ में, या अपने ही ये जो तीन जो अकुशल कृतियां है उसमें हम फंस जाते हैं। तो कल हमने बहुत ही सुंदर ऐसा देखा कि हमने मेघी का चित्त मतलब पूरी तरह से तैयार नहीं था, उसका वैराग्य उसको पूरा प्राप्त नहीं था, वो पूरी तरह से ग्रहणशील नहीं था। इसलिए उनके मैत्रेय के मन के मेघे के मन में ये तीन प्रकार की काम वितर्क, व्यापाद वितर्क और विहिंसा वितर्क, ये विचार जो है वो बड़ी ही तेजी से आते हैं और उसे विचलित करते हैं। फिर मेघिय ये सब बातें महाकारुणिक बुद्ध को बताते हैं, और बुद्ध उसको बोलते हैं कि मेघिय, अगर आपका चित्त पूर्ण तरह से वैराग्य में नहीं हुआ है, तो आपने ये पांच बातों का मतलब आचरण करना चाहिए, पांच बातों का पालन करना चाहिए। और वे कहते हैं पहला जो है कि मेघिय, आपने कल्याण मित्र के साथ रहना चाहिए। आपका ऐसा कोई साथी हो, व्यक्ति हो कि जो आपको प्रेरणा देने वाला हो, जो आपकी सुख दुख में आपके साथ बैठ सके, उठ सके, आपका आपकी उंगली पकड़कर बुद्धत्व की ओर ले जा सके। तो साथियों, कल हमने कल्याण मित्रता के बारे में हमने काफी थोड़ा सा चर्चा ये की, चिंतन किया, और मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों ने अपने क्लास में बहुत ही गहराई से इस चीज को समझने का प्रयास किया और चर्चाएं की। मैं आप सभी का बहुत ही पुण्य करना चाहता हूँ। साथियों, उसके पश्चात सेकंड जो दूसरी जो बाब है, बुद्ध मेघे को कहते हैं कि मेघिय, वह भिक्षु शीलवान होना चाहिए, उसने शील का पालन करना चाहिए। और वहां पे वो कहते हैं कि प्रतिमोक्षशील की रक्षा करना चाहिए, आचरण आचार विचार से वो परिपूर्ण होना चाहिए, और छोटे छोटे हल्के जो दोष होते हैं शीलाचरण करते समय, उसमें भय खाने वाला होना चाहिए। तो ये जो शब्द मैं जब कल पढ़ रहा था, कल मैं चिंतन कर रहा था, मनन कर रहा था, और मैं अपने स्वयं को और देख रहा था, तो मुझे भी एहसास हो रहा था कि हम सबको फिर से मेघीय का जो चित्त में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, अपने ही चित्त में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। तो मैं विचार कर रहा था कि बुद्ध ने शील की बारे में क्यों कहा, क्या वजह थी कि तथागत कहते हैं कि मेघीय कल्याण मित्र रहने के बाद भी शील का पालन होना बहुत जरूरी है, शील संपन्न होना बहुत जरूरी है, शील का आचरण करना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे दोष में अपन में भय खाने वाले होने चाहिए। साथियों, तो मैं चिंतन कर रहा था कि हम सब लोग नेचर से बने हुए हैं, नेचुरल हमारा नेचर से हमारा सानिध्य है, और हम असंख्य जन्म से अपना ये जन्म ग्रहण करते आ रहे हैं। जन्म ग्रहण मतलब हम हर समय तृष्णाओं में अलग अलग इसमें उलझते आ रहे हैं, और उसकी वजह से हम लोग फिर से अजागृति होने की वजह से फिर से तृष्णा में पड़ते हैं। तो क्या वजह है कि हम फिर से तृष्णा में पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, उसमें उलझ जाते हैं? विचार करते समय मेरे मन में यही आ रहा था कि हमारा ये बहुत ही पुराना हमारा संस्कार है। हम देखते हैं कि हम बहुत ही छोटे, हमारी उत्क्रांति अगर देखते हैं, मानव की उत्क्रांति, तो बहुत छोटे से अमीबा से हमने हमारे जीवन की शुरुआत की है, एक पेशीय जीव से हमने शुरुआत की है। धीरे धीरे बहुपेशीय जीव, दो दो पेशीय हो गए, फिर असंख्य पेशी बनते बनते हमारी
इतनी बड़ी उत्क्रांति हुई। उत्क्रांति के इस दौर में हम देखते हैं कि हम बहुत आक्रामक रहे। हमने अपने जो दूसरे कमजोर साथियों पर हमने अधिकार जताया है। जैसा पेशी एक पेशी दूसरे पेशी पर हमला करती है और अपना विजय मिलाती है, चाहे वो खाने के लिए बोलो, सर्वाइव करने के लिए बोलो, जीवन जीने के लिए बोलो, या यूं समझो व्यवहार करने के लिए बोलो। हम देखते हैं हमारा इतिहास, हमने कई चीजें इसी के लिए गंवाई है। कई पीढ़ियां हमने लड़ाई में, कई पीढ़ियां हमने झगड़ों में, इसी में गंवाई है। तो जब तथागत ये जो बातें करते हैं कि आपको अपना जो चित्त है, वह चित्त वैराग्य और विमुक्ति की ओर ले जाना है, बुद्धत्व की ओर ले जाना है, बुद्ध बनना है, तो आपने अपनी स्वयं की जागृति लेना बहुत ही जरूरी है। अपने जागृति अपने स्वयं को समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं अपने स्वयं के जो अपने संस्कार है इसके बारे में मैं सोच रहा था कि हमारा स्वभाव कैसा है, हम लोग किस तरह से बने हुए हैं। तो उसका उत्तर हमको पहले ही दिन मिल गया कि हम लोग लोभ चरित, हमारा जो काम वितर्क है, व्यापार वितर्क है और अभिहिंसा है, लोभ द्वेष मोह का जो पगड़ा है वो हम पर बहुत भारी है। यह क्यों है? क्योंकि हमने हजारों साल इसी का अनुकरण किया है। हमने देखा है खाने के लिए हम जब छोटे पेशीय प्राणी थे तो उतनी सेंस नहीं था, तो हम खाने के लिए लड़ते थे, झगड़ते थे, लैंगिकता के लिए, अपना वंश बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर हमला किया करते थे, अपना अस्तित्व दिखाने के लिए हम दूसरों को मार काट किया करते थे। और कुछ पेशियां ऐसी थी जो अपने आप को कमजोर रहती थी, तो उस पर हम अधिकार जता के मैं कुछ तो भी हूँ। तो ये संस्कार से हमारे अंदर बहुत बड़ा है। और महाकारुणिक बुद्ध पूरे संस्कार से क्या है, विरहित है। संस्कार पूर्ण तरह से मुक्त हो चुके हैं। तो हमें यहाँ से वहां तक जाना है, यानी नरक से हमको स्वर्ग की तरफ जाना है। हमको प्राणी तुल्य अवस्था से बुद्धत्व के मानव की अवस्था की तरफ जाना है। तो कौन सा मार्ग है? तो जस्ट आज अभी जब वंदना चल रही थी त्रिशरण और पंचशील, तो मैंने देखा कि त्रिशरण के बाद में तुरंत पंचशील आता है कि अगर हमको सही में शरण गमन करना है, हमको अपने जीवन में बदलाव लाना है, हमारा जीवन अच्छा करना है, तो हमने शरण गमन करने के तुरंत बाद ही शिलाचरण का और ध्यान देना चाहिए। क्यों? कि ये शिलाचरण हमारे स्वभाव पे काम करता है, हमारे आचरण पे काम करता है, हमारी आदतों पे काम करता है, हमारे चरित्र पे काम करता है। साथियों, ये जो जो चीजें मैंने आपको बताया कि इससे हम शील का आचरण करते हैं। शील का आचरण यानी क्या है? हम शील किसे कहेंगे? कि हमारे मन की अवस्था कुशल है कि अकुशल है। कल हमने बहुत सुंदर बातें की, कुशल कैसे होना चाहिए, कल्याण मित्र कैसा कल्याण मित्र होता है, कैसा कल्याण की ओर ले जाता है। और वैसा ही शील की बात है कि हमारे शील में अब दो प्रकार के, एक तो शरीर से किया गया शीलों का पालन, एक मन से किया। क्योंकि हमारा जो व्यक्तिमत्व दो चीज से बनता है, एक तन से बनता है और एक मन से बनता है। तो हम लोग तन से जो करते हैं वो बहुत ही छोटी सी कृति होती है, लेकिन मन की कृति बहुत बड़ी कृति होती है। इसमें मतलब बौद्ध साहित्य में ऐसे बताया गया कि एक व्यक्ति समझो हाथ में तलवार लेकर अगर जाता है तो कितने लोगों को मार सकता है? एक, दो, 10। लेकिन मान लीजिए जिसका मन द्वेष से भरा हुआ हो, जिसका मन गंदगी से भरा हुआ हो। आज ही आपने देखे समाज में अभी जो निर्माण हो रहा है, कई हजारों दंगे चल रहे हैं हमारे यहाँ, कई व्यभिचारी हो रहे हैं। ये एक अकुशल मन का नतीजा है। आप सोचिए, विचार कीजिए कि अगर हम तन की जगह अगर पहले मन पर काम करते हैं तो हम हजारों चीजों को बचा सकते हैं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर हाथ में तलवार लेकर चलता है तो वो पूरे समाज को मार नहीं सकता, लेकिन अकुशल मन धारण किया हुआ व्यक्ति अगर कोई आचरण करता है, कोई चीजें करता है, कोई कृति करता है, तो पूरा का पूरा समाज, पूरी की पूरी मानव जात ये समाप्त हो जाती है। हमने इसके पहले देखिए विश्व युद्ध, अकुशल मन का परिणाम देखे हमने। अभी अभी हम जिस महान रोगों को भोग रहे हैं,
वह भी अकुशल मन से निकला गया वायरस है। जिनको बुद्धि थी, जिनको समझ थी, उन्होंने क्या किया? केवल मानव को नष्ट करने के लिए ऐसी अकुशल चीजें। तो आप सोच सकते हो कि हमारे शरीर की जगह हमारा मन कितना महत्वपूर्ण है। तो तथागत बुद्ध ने मन पर ही काम करने के लिए शील को रखा है। शील क्या है? कुशल मन की अवस्था, सकारात्मक मन की अवस्था। जैसा मैं हूं वैसा सामने वाला व्यक्ति है। जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही सामने वाला व्यक्ति चाहता है। जैसा मैं आचरण करना चाहता हूं वैसा ही सामने वाला व्यक्ति भी आचरण करना चाहते हैं। उसको पूरी तरह से रिस्पेक्ट देना, पूरी तरह से सम्मान देना, ये शीलाचरण का भाग है। तथागत बुद्ध के मध्यम निकाय में बहुत ही सुंदर बताया है कि बुद्ध ने बताया कि जो अकुशल मन से आदमी व्यवहार करता है, अकुशल मन को जो धारण करता है, वो बहुत ही हिंसक और बहुत ही दुष्ट हो जाता है। उसका वह जो कृति करता है, वह अप्रशंसनीय कृति होती है, उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर सकता। और जो कुशल मन से जो कृति करता है, कुशल मन से आचरण करता है, कुशल मन से व्यवहार करता है, हर कोई व्यक्ति, हर कोई इस समाज का व्यक्ति या इस नेचर का व्यक्ति उसका रिस्पेक्ट करता है। ऐसा कहते हैं कि महाकारुणिक भगवान बुद्ध जब गलत लोगों के पास जाते थे, गलत लोग मतलब हिंसक लोग जो धम्महीन रहते थे, उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि बुद्ध के ऊपर आक्रमण करे, क्योंकि बुद्ध का मन वो परिपूर्ण, परिशुद्ध, पूरे शीलों से युक्त ऐसा मन था। पूरी तरह से उन्होंने अपने जिसे कहेंगे स्वभाव, अपना आचरण, अपनी आदतें, उस पर उन्होंने नियंत्रण कर लिया था। उनका मन उनके वश में था, उनके कुशलताओं से भरा हुआ था। हमारा कैसा अलग होता है, हम जब कभी किसी के पास जाते हैं तो हम अपने में नहीं रहते हैं, हम उसके अंडर में चले जाते हैं। अगर मान लीजिए उसने थोड़ी सी गाली दी तो हम तुरंत उसके वश में चले जाते हैं। अगर कहीं पर कुछ चीजें मिली तो हम तुरंत उसकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। अभी तो ऐसा कह सकते हैं कि हम हमारे अंदर नहीं रहते, हमारे बीच में नहीं रहते, हमारे स्वभाव के संपर्क में नहीं रहते, तो हम दूसरों के संपर्क में आ जाते हैं। और साथियों, इसीलिए हमारा जो शीलाचरण है वह दूसरों को देखकर होता है, दूसरों की चीजों को देखकर होता है कि दूसरा देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता है, दूसरी चीज देखते ही मेरे अंदर लोभ आ जाता है कि मैं उसे कब ले लूं। जिलेबी, गुलाब जाम, जलेबी और उसे क्या कहेंगे, अच्छे स्वीट्स चीजें देखते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। तो मैं अपने अंदर में नहीं रहता हूँ, मैं उसके अंदर चला जाता हूँ। और यही हमारी आदतें अपने मन के ऊपर क्या करती है, कार्य करती है, अपने मन को और ठोस करती है। साथियों, तो शील के बारे में अगर अपने को शरण गमन करना है, अपने को महाकारुणिक बुद्ध की तरह बनना है, तो निश्चित ही हमने शीलाचरण करना ही चाहिए। ऐसा कहते हैं, शीलाचरण एक तरह से हमारे शरीर में बहता हुआ क्या है, खून है, रक्त है, जो हमको जिंदा रखता है। अगर हम शीलाचरण नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर आप धम्माचरण कर रहे हो, आप धम्म का आचरण कर रहे हो, आप एक बुद्धिस्ट करके आगे बढ़ रहे हो, एक पथ में बुद्ध के पथ में आप चल रहे हो, तो आपको शीलाचरण आपके हर हर कृति में होना जरूरी है। हर अंग से उसका वास होना चाहिए। मान लीजिए अगर हम लोग, हमारा शरीर, हम है अभी बैठे हुए हैं, हमारा पाँव शून्य हो गया, इसका अर्थ वहां पे रक्ताभिसरण चीजें रुक गई है। तो क्या होता है, एक तरह से हमारा पाँव क्या होता है, शून्य हो जाता है, कार्यहीन हो जाता है। और उसको हमको झटकना पड़ता है, उसको हिलाना पड़ता है ताकि वो उसमें जागृति आ जाए। मैं जस्ट बैठा हुआ हूँ तो मेरा पाँव कहीं हुआ कट गया, इसका अर्थ क्या हो गया, वहां का रक्ताभिसरण रुक गया है। और रक्ताभिसरण रुकने से वह जो हमारा जो भाग है, अवयव है, वो क्या होता है, एक तरह से शून्य हो जाता है। साथियों, धम्माचरण की इसमें भी ऐसा है। अगर हम बुद्धिस्ट बनना चाहते हैं, अगर हम मेघिय से बुद्ध की ओर जाना चाहते हैं, प्रबुद्ध मन की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हमने हमारे पूरे आचरण में जागृति पूर्वक शीलाचरण करना चाहिए। आप सभी मित्र हो, मुझे ज्यादा उस पर भाष्य नहीं करना चाहिए। अभी तो मैं कह सकता हूँ कि आपको निश्चित ही शीलों के बारे में मालूमात होंगी, शील का आचरण कैसे करना चाहिए। और सचमुच
हमारे ऊपर बहुत संस्कार है, हम लोग इतने आसान से शील का पालन नहीं करते हैं। इसलिए तथागत ने उनको शीलों के कुछ भाग भी किए हैं। और शीलों के जो भाग है, उसमें उन्होंने पहला ही बताया प्रतिमोक्षशील, मतलब जो बुद्ध के जो भिक्षु थे, उनके लिए उन्होंने नियमावली बनाया। तो नियमावली में बनाते समय उन्होंने सब बातों का विचार किया कि मानवीय जीवन में सबसे पहले आदमी हिंसक प्रवृत्ति का होता है। वो चाहता है, क्योंकि भूख उस समय प्राणी इसकी अवस्था में सबसे पहले महत्वपूर्ण भूख थी। उस समय संस्कार इतना नहीं थी, अच्छे आचरण नहीं थे, लेकिन जीवन जीने के लिए भूख की बहुत जरूरत थी। आप देखते हो प्राणियों को दूसरे किसी चीज से महत्वपूर्ण नहीं रहता है, केवल खाना ही महत्वपूर्ण होता है। और सबसे बड़ा रोग है ये भूख। तो भूख में क्या करता है आदमी, अपनी अपना पेट भरने के लिए जो जो कृति करना है वो करता है। और आप जानते हो कि हमारे भी जीवन में हम ज्यादातर केवल खाने के लिए ही जीते हैं। माफ करना दोस्तों, लेकिन ये थोड़े से कठिन शब्द मैं हल्का सा यूज कर रहा हूँ, वो हम सबके लिए, मेरे लिए भी है। हमारा ज्यादातर ध्यान पेट के लिए रहता है। हम जो भी आचरण करते हैं वो मेरा पेट कैसा भरे, मुझे कैसा चीजें मिले, मुझे कैसा, मतलब उसमें आनंद प्राप्त हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लड़ाई करते रहते हैं। प्राणी तुल्य अवस्था में सहजता नहीं थी। आदमी का एक स्वभाव है, उसको सहज मिलना चाहिए। इसलिए क्या करता है वो, कम से कम शक्ति कहाँ खर्चा हो, किसी ने कुछ पा लिया तो उससे छीन लिया कल जाए, तो क्या करता है वो, हल्ला करता है, हमला करता है, उसको मारता है, उसके अस्तित्व को समाप्त करता है और उसकी चीजों को जकड़ लेता है। मानवीय इतिहास में ये बहुत ही, मतलब हिंसा से भरा इतिहास है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि हमने सबसे पहले जो करना है, तो ये प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करूंगा। और ये पहला इसलिए आया है कि हमारे चरित्र में, हमारे जो उत्क्रांति की इसमें हमने इसी को पहले प्राधान्य दिया। और हमने क्या किया है कि हिंसा ही के, इसलिए नकारात्मक भाव में आया कि मैं प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करूंगा। इसका अर्थ बुद्ध के पहले हमारे जो समाज था, हमारी जो अवस्था थी, हमारा जो ज्ञान था, वह हिंसा से भरा था। वो हिंसा आज भी नहीं गई है। जो कोई कमजोर व्यक्ति होते हैं, जातिवाद, ये हिंसा का बहुत बड़ा उदाहरण है। कैसे लोगों को कमजोर किया जाए, कैसे लोगों की शक्ति नष्ट किया जाए, कैसे लोगों को गुलाम बनाया जाए, ताकि उसका खून शोषण कर सके, उसको मार सके। अभी भी हम देखते हैं कि यही प्रवृत्तियां धीरे धीरे सर उठा रही है। साथियों, हमें बुद्ध का राज लाना है, धम्म का राज लाना है। इसलिए हमने पहले हमारी ओर देखना चाहिए कि हमने ये पानाति पाता वीरमणि, मतलब मैं प्राणी मात्र की हिंसा न करूंगा, इसके लिए प्रतिबद्ध होना। क्योंकि हमें अपने मन को सुसंस्कृत करना है, हमारे मन को बहुत अच्छा बनाना है। तो हम हर जगह देखिए हम किस तरह से हिंसा करते हैं। सुबह उठने से लेकर तो शाम तक, एक मिनट में सोच लीजिए कि अभी हमने कितनी हिंसाएं की है। ऐसा ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब। लेकिन आप ऐसा कीजिए कि एक बार एक दिन के लिए शील ले लीजिए कि मैं आज प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करूंगा। उस पर विचार कीजिए कि मैं कैसे कैसे हिंसा को टाल सकता हूँ। फिर उसका दूसरा अर्थ देखिए कि मैं मैत्री कैसा कर सकता हूँ। हिंसा के खिलाफ क्या है, मैत्री है। तो मैं मैत्री कैसा कर सकता हूँ। अगर मैंने मैत्री नहीं किया, मतलब मैंने हिंसा किया। तो देखिए कि आपको हर पल पल लगेगा कि मैं कैसा आक्रामक हो रहा हूँ, मैं कैसा द्वेष से परिपूर्ण भर रहा हूँ, मैं कैसे लोगों को, अपने परिवार के लोगों को मानसिक हिंसा करता हूँ, छोटे बच्चों को मैं कितना प्रेशराइज करता हूँ, अपने से जो कमजोर है उनको कैसा ऑर्डर देकर उसके अस्तित्व को एक तरह से कमजोर करता हूँ। मैत्रीपूर्ण मेरा व्यवहार नहीं रहता है, तो अधिकार का व्यवहार होता है। साथियों, यहाँ पर भी केवल यही बातें आती है कि तथागत बुद्ध कहते हैं कि हमने हमारे मन में अगर शुद्धता, अगर मैत्री की बात लाए, तो हिंसा अपने आप कम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने पहला ही शील दिया है कि पानाति पाता वेरमणि। वेरमणि, मैं ऐसा नहीं करूंगा। प्राण और शिक्षा पदम, ये शिक्षा पद है, ये शिक्षाओं का स्तर है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते, जब तक हमारा परिपूर्ण बुद्धत्व का मन नहीं होगा, तब तक हमें आचरण करना ही है, शीलों का पालन करना ही है। ब्रह्मचारी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो,
उन्होंने जागरूक पूर्वक सभी लोगों के लिए, जब तक हमको बुद्धत्व की प्राप्ति जब तक हमें नहीं होती है, पता नहीं कब होंगी, लेकिन तब तक हमें जागृति पूर्वक शीलों का आचरण करना ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यही शील हमें बुद्धत्व की ओर ले जाएंगे। यही शील हमें तंदुरुस्त और शक्तिशाली बनाएंगे, ताकि हम बुद्धत्व का आस्वाद ले सके। यही वस्तुएं हमें बल देंगी, हमें ज्ञान देंगी, हमें समाधि का अनुभव कराएंगी, ताकि हम सही मायने में सत्य को देख सके। तो साथियों, ये जो पहला शील है, ये सभी शीलों का एक तरह से, मैं सभी शीलों की तरफ नहीं जाऊंगा, आप वो देख सकते हैं, कुछ हल्की बातों करूंगा शीलों की। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यही है कि हमने अपने साथियों को अपने सामने जो है उसको मेरी तरह ही ये समझना चाहिए। जैसा मैं हूँ, जैसी मेरी भावना है, जैसा मुझे सुख दुख है, वैसा सामने वाले को भी। जैसा मैं डेवलप होना चाहता हूँ, जैसा मैं विकास करना चाहता हूँ, वैसा ही सामने वाला व्यक्ति विकास करना चाहता है। और इस अर्थ से हमने शीलाचरण को अगर हमने ध्यान में दिया, तो निश्चित ही हमारा दुश्शील का आचरण कम होगा। निश्चित ही हमारे अंदर द्वेष की जो संस्कारितता आ रही पहले से, वह कहीं तो भी कम हो जाएंगी। हमारा कुशल मन, सकारात्मक मन, दान देने वाला मन, मैत्री करने वाला मन आगे आ जाएगा। तो साथियों, ये जो पहला शील जो है, इसमें बहुत कुछ बातें हैं। और फिर मैंने दूसरा कहा कि दूसरा जो शील है, जो चोरी करने वाला। अब आप जानते हो, प्राणियों का जो स्तर है वो आलसियों का है। प्राणी जन्य अवस्था देखते हैं हम, आलसी अवस्था देखते हैं, पड़े रहना और मैथुन कार्य करना, ये प्राणी का गुणधर्म है। तो हम भी प्राणी हैं। तो आलस से हमारे यहाँ कूट कूट के भरा है। हम चाहते नहीं कि हम आने के साथ उत्साह प्रयोग हो, एनर्जेटिक हो, मैं कुछ अपने हाथ से लूं, अपने मतलब शक्ति से मैं क्रिएट करूं। हम चाहते हैं कि किसी का भी अगर सहजता से मिल जाए, उसको मैं छीन लूं। मैं जस्ट एक आपको हल्का सा एक उदाहरण देना चाहूंगा। उदाहरण बहुत ही लाइव और जिंदा है। आपको पता है कि यहाँ पर भूकंप आ गया था लातूर में, और लातूर में भूकंप तब हम सब महाविहार में थे। महाविहार में मैं ब्रह्मचारी बनकर ब्रह्मचारी करके इसमें था। काफी हम लोग चिंतन कर रहे थे इसके बारे में। और दूसरे दिन अखबार में हमने क्या देखा, अखबार के सामने में एक पोस्टर आया था। एक बूढ़ा आदमी, वो जो कुछ मकान थे वो ढह गए थे, उस ढहने के ऊपर बैठकर सामने देख रहा है। तो सामने कुछ तरुण लोग, जवान लोग, तंदुरुस्त लोग, एक जो अलमारी रहती है, बड़ी अलमारी, उससे तोड़ रहे थे। यानी ये जो चित्र था, ये बहुत ही यानी दिल को यानी छूने वाला था। मैं उसको उसका कारण बताऊंगा। क्योंकि उसके बाद में उसके नीचे समीक्षा लिखी हुई थी कि वह व्यक्ति उस परिवार का बुजुर्ग था, जिसने अपने जीवन का, अपने कमाई का एक तिनका कर करके मकान बनाया, पूरा परिवार बनाया। उसने जो धन अर्जित किया है, वो धन अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए संग्रह करके उस गोदरेज की अलमारी में रखा हुआ था। अचानक क्या होता है, रात के समय उसको पेशाब आती है। वो गांव का व्यक्ति था, वो घर के बाहर निकलता है, और घर के बाहर निकलते ही भूकंप हो जाता है। और पूरा का पूरा उसका जो उनका जो घर है, वो पूरा का पूरा ढह जाता है। और ढह जाने के बाद में वो, उसका दिमाग की अवस्था पूरी सुन्न हो जाती है, क्योंकि जिसने इतना सब कुछ जमा किया, इकट्ठा किया, वो क्षण में क्या हो गया है, नष्ट हो गया। तो वो बेचारा विचार करते रहता है कि वहां पर, अरे मेरे भाई बहन सबके सब यहीं पे दफन हो गए, मर गए, और मैं क्या हो गया हूँ, मैं अकेला जिंदा बचा हूँ। तो वो सुबह होने की राह देखता है, और वो देखता है उसके बाद में बहुत सारे लोग मदद करने के लिए आते हैं। लेकिन आप जानते हो कि जिनका मन कुशल है वही कुशल कार्य करता है, लेकिन जिनका मन अकुशल है वो अकुशल ही कृति करेगा। तो वहां जो मदद करने के लिए लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, वहां के लोगों, जो मरे हुए लोग होते हैं, उनके हाथ में सोने की चीजें होती है, वो सब खींच खींच के लेके जाते हैं। तो ये व्यक्ति देखता है कि वह जो बचत करने वाले लोग आते हैं, वो उसका मकान की जगह साफ करते हैं देखने के लिए।
बुजुर्ग बाहर खड़ा है, देखते रहता है। तो देखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अलमारी दिखती है, तो सब लोग वो सब काम छोड़ के वो अलमारी को तोड़ते रहते हैं। और वो बूढ़ा व्यक्ति सोचता है, जिसके लिए मैंने किया, इतना बड़ा किया, इतनी चीजें इकट्ठी की, वो मेरे लिए कुछ काम की नहीं रही। और ये यानी मूर्ख ही लोग समझिए, अज्ञान, क्योंकि हमारे इसमें लोग अज्ञान भी है ना, अज्ञानी लोग देखिए कि उसी के पीछे, जिसके लिए मेरे मैंने पूरी जिंदगी गंवा दी, उसके पीछे भी ये लोग। साथियों, ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण कैसा, किसी की भी वस्तु को ले लेना, चुरा लेना, किसी भी, आलसी हम बहुत है, तो ये जो चीजें हैं, ये हमारे ऊपर इतनी इतना प्रभावित करती है कि आज भी जाते समय किसी का पैसा गिरा तो हम कभी उसको बताते नहीं। सब्जी लेते समय ज्यादा पैसे आए तो हम वापस करने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि जाने दो, उसकी गलती है। लेकिन मेरी भी, अगर कोई मेरे पैसे ऐसा लिए तो ये भी मुझ पर हो सकता है, ऐसा हमारे मन में विचार आता नहीं। तो ये जो शीलों की बात है, उस समय तथागत ने ये जो प्रतिमोक्ष शील है, ये सभी भिक्षुओं को दिए थे। और उन्होंने कहा था कि अगर ये शील का भंग भी होता है तो इसकी पाप देशना करनी चाहिए। तो क्या है मेरे सभी मेघीय साथियों, क्या हम सचमुच अपने शीलों की पाप देशना करते हैं क्या? इसलिए तथागत ने पहले कल्याण मित्र बताया कि क्या हम कभी कल्याण मित्र के पास जाते हैं क्या? क्या कभी हम बुद्ध के पास जाते हैं क्या? कभी हम पाप देशना करते हैं क्या? अगर हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है, अगर हमें हमारे जीवन में कुछ करना है, तो हमने ये जो शीलों की बात हमने करनी ही चाहिए। शीलों को एक तरह से जीवन की तरह लेनी चाहिए, और शीलों के ऊपर कैसा उठना, इसके लिए कल्याण मित्र का साथ लेना चाहिए। साथियों, ये पांचों शील आपको पता है, वैसे 10 शील है, 10 शील आपको पता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तो वाणी का शील है, जो तथागत बुद्ध ने 4 दिए, बाकी सभी 3-3 है, लेकिन वो वाणी का शील बहुत 4 दिए। ये जो वाणी है, ये बहुत ही प्रिय है। चाहे तो ये फेविकॉल की तरह जोड़ सकती है, और चाहे तो ये इतना दूर ले जा सकती है कि हम बिल्कुल ही नजदीक नहीं आ सकते। जैसे दो ध्रुव के छोर समझिए, जो कभी आपस में मिलते नहीं है, दो किनारे समझिए, जो कभी नजदीक इकट्ठा नहीं आते। तो साथियों, हमारे मन का यही खेल है, हमने हमारे मन के ऊपर संस्कार करना है। हम हमारे मन, तो फिर मन बनता कैसा है, मन मन बनने के लिए क्या होना चाहिए? साथियों, हम छोटी छोटी बातों से हमारा मन बनता है, छोटी छोटी चीजों पर से हमारा संस्कार होता है, हम छोटी छोटी घटनाओं से हम सीखते रहते हैं। तो यहाँ पर मेघिया को बुद्ध बहुत ही सुंदर वो इसमें उपदेश के इसमें दिया है उन्होंने, कि हमने छोटी छोटी बातों में, कि अ, कथा के रूप में बोलो, या छोटी छोटी, इसमें हम पापों से दूर कैसा हो, पापों को हम नष्ट कैसा करें, अकुशलता को हम कैसा कुशलता में परिवर्तित किए, इसके लिए हमने अपने मन को प्रेरणा देनी चाहिए। तो प्रेरणा कैसे मिलती है, हमको किस तरह से प्रेरणा मिलेगी? जैसा अभी आप देखते हैं कि आप शिविर कर रहे हो, तो कल मुझे कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आपने थोड़ा सा कल्याण मित्रता के बारे में अच्छा मिला, तो इससे मुझे भी प्रेरणा मिली, और हो सकता है कि मेरे थोड़े से प्रवचन से आपको भी प्रेरणा मिली होगी। तो ये एक दूसरे को प्रेरणा देना, तो हमने क्या किया, संपर्क किया, हमने चर्चाएं की, हमने एक दूसरे के पास बैठकर पाप को नष्ट करने की बात की, अकुशलता को क्या कर दिया, कुशलता में परिवर्तन करने के लिए हमने प्रयास किया। एक तरह से मान लीजिए, हमने वर्कशॉप किया, हमने शिविर किया, हमने उसको धारण धारण किया। तो साथियों, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में भी अपने मन के ऊपर कार्य करने के लिए बहुत सारे सुंदर ऐसे साधन यहाँ उपलब्ध है। जैसा अभी ये शिविर, हम शिविरों में जाते हैं, तो शिविरों में भी हम पहले हमारी नियमावली बनाते हैं, हम शील अपने बनाते हैं कि हम एज अ धम्म मित्र, धम्म सहायक, धम्मचारी, हमने मिलकर सुबह उठना है, मिलकर हमने ध्यान करना है, मिलकर हमने सामूहिक रूप से धम्म का आचरण करना है, काम करना है। और साथियों, यहाँ पर ही शील दिखाई देता है कि हम काम करते समय कैसे मनोवस्था से काम करते हैं, हम प्रामाणिकता से अपना काम, ये सभी के लिए है क्या, मतलब धम्मचारी ही नहीं, धम्म मित्र, धम्म सहायक, और सभी के लिए। जब तक हमारा प्रबुद्ध मन नहीं होता, हम तुरंत खोज खोज करते रहते कि मैं बचूं कैसा,
हम अपने आप पे कार्य करना नहीं चाहते, हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। जैसे हमारा प्रवृत्ति बहुत पुरानी है, बहुत ही आदिम प्रवृत्ति के लोग हैं। हम चाहते हैं, हम अपने आप को सुरक्षित ही रखना चाहते हैं, हम अपने पे काम नहीं करना चाहते, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, उसमें बुद्धिवाद करते हैं। मैं क्यों काम करूं, मैं क्यों ऐसा करूं, मैं सुबह सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी जल्दी क्या करना है, ध्यान तो मैं बाद में भी कर लूंगा, पूरा दिन पड़ा हुआ है। साथियों, छोटे छोटे इसमें हमने भय खाना चाहिए। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, मेरे लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, वो तो चलते ही रहता है। सूरज कभी रुकता नहीं, धरती कभी रुकती नहीं, वो अपनी गति से चलती ही रहती है। हमारा जीवन भी गतिशील है, हम कभी भी रुकने वाले नहीं है साथियों। देखिए, वो बुजुर्ग आदमी के देखते ही पूरा परिवार नष्ट हो गया। अगर वो बाहर नहीं आता तो वो भी नष्ट हो गया रहता, और उसको एहसास हो गया कि मैंने जितने चीज इकट्ठा की है अपने लिए, वो मेरे किस काम की। ऐसा सुना है मैंने, मतलब पढ़ा है कि ये कोविड में बोलते जो विदेश में जो लोग थे वो सब पैसा ऐसा बाहर रख रहे थे। किस काम का ये पैसा, किस काम का हमारा इतना सौंदर्य, इतना गुरूर जो हमने पाल रखा है, किस काम का हमने, हमारा जो अहंकार जिसको हमने बहुत जतन करके रखते हैं, किस काम का हमारा ये जो आलसी प्रवृत्ति जिसको हम बहुत सुंदर समझते हैं साथियों। तो हमने जागरूक होना है, हमें शीला का आचरण करना है ताकि हम आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर जो बातें अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो हमने क्या करना चाहिए, हमारे मन पर काम करने के लिए छोटी छोटी बातें, जैसे हमारे शिविर का बताया मैंने उदाहरण, अपने अपने आप पे काम करने के लिए छोटी छोटी बातों को हमने लेना चाहिए। हमने हर समय जो वार्तालाप है, हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारी जो जिसे कहते हैं मनोरंजन के साधन, मनोरंजन में हम लोग काफी रुचि लेते हैं, काफी इंटरेस्ट लेते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है बातें करना। तो हम क्यों ना बातें करें, लेकिन वो बातें कौन सी करें, धम्म की बातें करें, ताकि हमारा पाप का स्तर कम हो जाए, कुशलता का स्तर हमारा बढ़े। हम बातें जरूर करें, हम एक दूसरे को कहानी सुनाए, एक दूसरे को दूसरे से संपर्क करें, लेकिन वो हमारे जीवन के विकास के लिए हो। तो यहाँ पर जो तीसरी जो बातें, मतलब मेघीय मेघियों को बुद्ध कहते हैं कि पाप नष्ट करने के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए, दुख के मूल को नष्ट करने के लिए हमने क्या करना चाहिए, छोटी छोटी कृतियां करनी चाहिए। अब आप देखते हो कि आप शिविर में बैठते हो, ध्यान करते हो, तो ध्यान करते ही आपको लगता है कि अरे मैं तो 1 से 10 तक बोलता ही नहीं, एक तो मैं 1 से 20 तक चले जाता हूँ, या कभी कभी 5 10 में ही 5 में ही गायब हो जाता हूँ। कोई बात नहीं, ये तो शिक्षा पद है, ये स्तर है, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, पांचवा क्लास, और ये शिक्षण कभी समाप्त होने वाला नहीं है, कभी भी समाप्त होता नहीं है। तो क्यों ना हम फिर से शिक्षण लेने वाले बन जाए, हम विद्यार्थी बने, हम इस कार्यशाला में जाए जहां पर हमारे पे कार्य हो, दूसरों पे नहीं। हम दूसरों पे काम करने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे मन पे कैसा कार्य करूं। अगर मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरे अंदर काम छंद अगर निर्माण हो रहा है, मेरे अंदर गुस्से की भावना है, द्वेष की भावना है उत्पन्न हो रही है, तो कौन सी चीजें करूं मैं जिससे मैं मेरे ऊपर काम कर सकूं। तो साथियों, ये हमारा वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप में चीजें बनती है, और चीजें बनती है तो कुछ चीजें निकालनी पड़ती है, कुछ कच्चा मटेरियल आता है तो उसको आकार देना पड़ता है, तो उसको तपना पड़ता है, उसको भट्टी में डालना पड़ता है, जैसा मैंने कल मटके का उदाहरण दिया। तो अपने आप को भट्टी में डालना हमें सीखना है, हमें अपने आप पर कार्य करने के लिए, अपना अस्तित्व को चेंज करने के लिए हमें तैयार होना है। अपने जो आत्म, जो स्वयं का जो अहंकार है, उसको कहीं तो भी ठेस लगना बहुत जरूरी है। कहीं तो भी अपने आप को बदलने के लिए, अपने अस्तित्व को छोड़ने के लिए, अस्तित्व यानी अपने जो अहंकार को छोड़ने के लिए हमें तैयार होना है। और यही क्या करता है, हमको यहाँ बताया, तो उन्होंने, बुद्ध ने जो, खासकर मेरे पास बुद्धचर्या है उसमें बताया, चुभने वाली कथाएं, शब्द भगवान बुद्ध बहुत ही सरल और बहुत ही सीधे यूज करते हैं। वो
यानी उनका जो मैत्रीपूर्ण बोलना है वो बहुत यानी स्ट्रांग भी रहता है, चुभने वाली कथा है। हम हरदम दूसरों ने कुछ बोला, सीधा बोलते इन्हें क्या समझता है, क्योंकि हम स्वीकार कर नहीं पाते, अपने आप पे काम करना नहीं चाहते। अरे ये तो बोले मुझे सब मालूम था, ये तो मैं पहले ही पढ़ा, पहली क्लास में सब पढ़ लिया, पाना थी पाता वेदवाणी। किसको नहीं पता। वो एक बहुत ही सुंदर मतलब कहानी है कि वो चीन का महाराज कहता है, ये तो बोले 7 साल के बच्चों को भी समझ में आता है, लेकिन 80 साल का व्यक्ति भी उसको आचरण करने में कठिनाई महसूस करता है। इसलिए क्या है, कुशल उपसंपदा, कुशल चित्त का क्या संपादन करना। तो क्या हम ये कुशल चित्त को संपादित करते हैं क्या? क्या अपने आप को ट्रेंडिंग में डालते हैं क्या? क्या हम प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं क्या कि मैं रोज ध्यान करूंगा, रोज कल्याण मित्र से संपर्क करूंगा? कि सवाल करते कि क्या मेरी ड्यूटी है क्या? अरे बदलना किसको है, कार्य किसको करना है? मतलब महाकारुणिक भगवान बुद्ध को कार्य करना है कि मैगी को कार्य करना है? यहाँ बहुत चिंतन का विषय आता है। तो क्या मैं बदलने के लिए तैयार हूँ क्या? क्या मैं अपने आप पे काम करना चाहता हूँ क्या? क्या मैं सचमुच में छोटे छोटे जो दोष है उसको देखना चाहता हूँ क्या? क्या मेरी विलिंग है क्या, मेरी इच्छा है क्या कि मैं बदलू, मैं शरण गमन करूं, मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊं, मैं प्राणी अवस्था से बुद्धत्व की अवस्था में एंटर करूं? साथियों, भगवान बुद्ध को बदलना नहीं है, हमें ही बदलना है। हम मेघिए ही है, हमें अपने आप पर ही काम करना है। और इसलिए शीलों का और शील नेचुरली है, हम लोग संस्कारित है, हमसे गलती होगी तो हम उदार अंत करने से हमें पाप देशना करनी है। पाप देशने के समान कोई सुख नहीं साथियों। नेचुरली मैं यहाँ बताता हूँ, हर व्यक्ति पाप शीलों का भंग करता है, लेकिन बहुत ही कम लोग पाप देशना करते हैं। ऐसा क्यों? शायद हम लोग इस पर चिंतन कर सकते हैं कि हमारा ये स्वभाव कैसा हो। उसके बाद में बोलते हैं ये जो शील है, ये शील जैसा उत्पन्न, दुशील जैसा ही उत्पन्न होता है, क्यों ना हम उसके जो निर्माण होता है उस पर ही हमने घाव करना चाहिए। तो हमारी जो मन की अवस्था है, हमारे मन की अवस्था पे ही हमने काम करना चाहिए। इसलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान हम मन में करते हैं, ध्यान में हमारे मन को शांत करते हैं, ध्यान में हम अपने मन को परिशुद्ध करते हैं। जैसा मैघी क्या ध्यान लग नहीं रहा था, हमारा भी ध्यान नहीं लगता। तो हमने हमारा ध्यान किस तरह से अच्छा हो, किस तरह से हमने, इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा समय अपने ध्यान की तरफ पैसा दो। ये लॉकडाउन में मैंने ज्यादातर अपने ध्यान को देखने की कोशिश किया है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग निश्चित ही घर में कुछ काम हो तो काम भी कीजिए, लेकिन ज्यादातर एक मान लीजिए कि आप एकांतवास में हो। सुबुद्धि का प्रवचन सुना था, सुबुद्धि बोले मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं बहुत शांत होकर अपने आप को देख रहा हूँ। साथियों, कभी भी जो शांत व्यक्ति होता है वह सही निर्णय ले सकता है। अशांत व्यक्ति, चंचल व्यक्ति, भ्रमिष्ट व्यक्ति, कंफ्यूज आदमी कोई अच्छा निर्णय नहीं ले सकता। साथियों, तो हमने विचार करना चाहिए, क्या इनकी तरह मैं हूं क्या? इस इस तरह से मेरा अ, जीवन चल रहा है क्या? कंफ्यूज की तरह, भ्रमिष्ट की तरह, उद्देश्यहीन, दृष्टिहीन की तरह मेरा जीवन चल रहा है क्या? इसलिए शील के बाद में समाधि आती है। समाधि यानी मन को शांत करना, अकुशलता का पूरी तरह से नाश कर देना, कुशलता का पूरी तरह से उगम होना। तो यहाँ पर शील कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम त्रिशरण लेते हैं, अगर हम शरण गमन करना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें शील के सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और शील की ओर नहीं तो हमारे हर छोटे छोटे बातों में आना चाहिए। इसलिए उठते बैठते हमने चर्चाएं करनी चाहिए, उठते बैठते हमने बातें करना चाहिए। हर समय अपने अकुशल मन, जो मूल मन है अपना, लोभ द्वेष मोह का, उसको कैसा, उसकी जड़ें कैसे कमजोर की जाए, इसके ऊपर हमने काम करना चाहिए साथियों। तो इसके लिए महाकारुणिक भगवान बुद्ध के जो धम्म है उसमें जातक कथाएं बहुत ही सुंदर आई है, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें उसमें आई है कि छोटी छोटी चीजों में हमने मतलब कैसा देखना चाहिए और एक कथा करके ही लेना चाहिए। कथा यानी हमारा जीवन, ये भी मेघे की कथा ही है एक तरह से, लेकिन इस कथा से हमारा जीवन परिवर्तन हो रहा है। इस कथा से हमारे में
बड़ा बदलाव आ रहा है। तो हम देखते हैं जातक कथा है, ये बदलाव का बहुत बड़ा भंडार है, रत्न का संग्रह है। क्या हम कभी जातक कथाएँ पढ़ते हैं क्या? क्या हम जातक कथाओं को कभी देखते हैं क्या? हम उपन्यास पढ़ सकते हैं, हम अखबार पढ़ सकते हैं, हम अन्य चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या कभी हम जातक कथाएँ एज़ अ बुद्धिस्ट होने के नाते ये मेरे पूर्वजों का संग्रह करके हम उसे देख सकते हैं क्या? क्या कभी हम धम्म स्टडी करते हैं क्या? धम्म तो ये यानी ज्ञान का संग्रह है। इस संग्रह को पीने से हम अमर हो सकते हैं। लेकिन इतना मालूम होने के बाद में क्या कभी हम स्टडी के लिए समय देते हैं क्या? मैं अपने आप को ही पूछता हूँ कि क्या मैं अपने लिए समय निकालता हूँ क्या? मेरे को टीवी देखने का समय होता है, मेरे को यहाँ-वहाँ जाने का समय होता है। ये क्यों कि ये हमारे संस्कार इतना है। अकुशल मन हमारे ऊपर अब प्रभाव कर रहा है। साथियों, इसलिए कहते हैं स्पर्श के बाद में वेदना आती है। जैसा स्पर्श हो गया वैसा ही हम भागते हैं, हम अपने आप को रुकते ही नहीं है। तो वेदना तो होनी ही होनी है, लेकिन जैसी वेदना होती है, वैसा ही हमें जागरूक होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? यह यहाँ रुक जाना चाहिए। यहाँ रुकना इसलिए चाहिए क्योंकि ये रुकने का ही समय है। लेकिन हम लोग यहाँ न रुकते हुए तेजी से आगे बढ़ते हैं और हम फिर से भवचक्र में एक तरह से अपने आप में रुक जाते हैं। मैं आज सुबह जस्ट देख रहा था, तो मुझे एक कुंभ जातक की एक बहुत ही सुंदर ऐसी मतलब मैंने एक देखा कि एक जो व्यक्ति होता है वो आज से रिलेटेड है, इसलिए मैं थोड़ा-सा आपको हल्का-सा एक बताऊँगा जातक का कि हमारे जीवन में कैसा कुंभ घोष जातक करके बहुत ही सुंदर वो आ रहा है। तो उस समय बुद्ध काल में भी जब अजातशत्रु थे तब बड़े-बड़े रोग हुआ करते जैसा अभी कोरोना वायरस रोग हो गया, सब तरफ लोग लॉकडाउन हो गए हैं। लेकिन उस समय वो समझ नहीं थी, लॉकडाउन वगैरह होता नहीं था। तो लोग क्या करते थे, एक तो घर के अंदर रहते थे या गाँव छोड़कर जंगल में चले जाते। तो एक बहुत बड़ा सेठ होता है जिसकी बहुत संपत्ति होती है, वो क्या करता है वो जो रोग होता है उस रोग से सब लोग मरते रहते हैं। माता-पिता बहुत चिंतित होते हैं। माँ भी रोग से पीड़ित होती है, पिता भी रोग से पीड़ित होता है। तो वो कहते हैं अपने बेटे को, "बेटा, इतना बड़ा धन हमने संचय किया है, ये केवल तेरे लिए किया है, लेकिन हम मरने वाले हैं। तो हम आपको विनती करते हैं आप यहाँ से भाग जाओ, दूर चले जाओ। इसलिए चले जाओ ताकि आप बच सके। इस रोग के चपेट में आ जाओगे तो आप भी मर जाओगे। इसलिए आप जितना हो सके दूर चले जाओ।" लेकिन बोलते हैं मैंने सब ये जो धन है एक जगह छुपा के रखा है। वो उसको सब चीज़ें बता देते हैं और वो लड़के को बोलते हैं आप चले जाओ। लड़का तुरंत जो छोटी-छोटी चीज़ें सामान लेकर वो वहाँ से भाग जाता है और 12-15 साल वो जंगल में बिताता है। 12-15 साल बिताने के बाद फिर वो लौटता है। तब यहाँ का जो रोग है सब समाप्त हो गया रहता है, नष्ट हो गया रहता है और सुंदर अजातशत्रु का राज चलते रहता है। तो ऐसा कहते हैं कथा में ऐसा कहा गया है कि वो आता है तो जिस गाँव में वो गाँव से भाग जाता है, वो गाँव पूरी तरह से बदल गया रहता है। क्योंकि आपको पता है कि अभी हम जिस जगह में रहते हैं, आज से 10-15 साल पहले अलग था, आज बिल्कुल अलग है। आज भी हमारी तरफ मेट्रो बन रही है, तो हमको समझ में नहीं आता किधर से जाएँ। तो ऐसा बदलाव हर समय होते रहता है। तो वह जब लौटता है गाँव में, तो उसको भी समझ में नहीं आता। लेकिन वो धीरे-धीरे अपने घर को पहचानता है, अपनी जगह को देखता है, वहाँ जाता है और उसको दाढ़ी-मूँछ आ गई रहती, बड़ा हो गया रहता है, तो कोई उसको पहचानता नहीं। लेकिन उसको पता होता है कि मेरा धन कहाँ है। वो सोचता है कि इतने दिन मैं बिना धन का रहा, क्यों ना मैं अभी भी ऐसा जीवन जीऊँ कि अपने परिश्रम से धन को अर्जित करूँ, क्योंकि वो जो धन है वो मेरा ही है लेकिन मुझे उसको लेना नहीं है। ऐसा करके वह उसके तरफ अ, उसको छूता नहीं है। लेकिन बोलते हैं कि मुझे काम काम करना चाहिए, तो जहाँ काम करने वाले लोग होते हैं उस बस्ती में जाता है। उस बस्ती में काम माँगता है तो वो सब लेबर लोग रहते हैं। तो वहाँ का जो मुखिया होता है वो बोलता है ऐसा करो, आपको मैं काम देता हूँ। तो बोले हम लोग सब लेबर हैं, हम काम करके थक जाते हैं, तो सुबह उठाने का, हमको आवाज़ देने का, हमको जागरूक करने का काम आप करो। हमको जागरूक करने का काम आप करो, हमको उठाने का आप काम करो। तो ये जो लड़का होता है, ये रोज़ सुबह सबसे पहले उठता है, किसी को जगाना है तो सबसे पहले अपने को उठना पड़ता है। वो इसका काम होता है, तो सुबह-सुबह उठता है और बहुत ज़ोर से आवाज़ देता है, सब लोग उठ जाओ भाई और बहनों, दिन निकल गया है, सुबह हो गई है, सबको गुड मॉर्निंग करता है और बहुत सुंदर दिन है, आप अपने आलस्य को त्याग कर बाहर आ जाओ और सभी कामगार
थके हारे लोग बाहर आते हैं। फिर वो आवाज़ देता है, भाई माताओं और बहनों कि सबके लिए खाना खाने का प्रबंध करो, हमें काम पर जाना है। आज का दिन हम कुछ करके दिखाना है। ऐसा करके वो सुंदर-सुंदर वाक्य यूज़ करते रहता है। एक दिन राजा जो है वहीं से गुज़रते रहता है। राजा बोलता है कि ये बड़ा सुंदर व्यक्ति है, इतना बढ़िया आवाज़ दे रहा है, इतनी प्रिय वाणी बोल रहा है, ये ज़रूर कोई बहुत ही अमीर आदमी होगा, बहुत ही पहुँचा हुआ आदमी होगा, बहुत ही क्या बोलते हैं उसको सुखी आदमी होगा जो ऐसी बातें करता है। क्योंकि राजा लोग मजूरों के ने क्षेत्र में जाते नहीं थे कभी, उस समय के। जैसे आजकल के नेता लोग कभी स्लम एरिया में जाते नहीं ना, उस तरह की बातें समझ लीजिए। वो लोग तो पॉश कॉलोनी में घूमते हैं, तो राजा इधर कैसे आएगा? लेकिन राजा वो आवाज़ सुनता है, क्योंकि उस समय उतना बड़े नहीं थे, छोटे-छोटे विभाग हुआ करते थे, छोटे-छोटे साइड हुआ करती थी कि इधर गरीब लोग रहेंगे, इधर अमीर लोग रहेंगे। गाँव में ये प्रचलन आज भी है। तो राजा वो सुनता है और वो बोलता है बड़े इससे, बोलते हैं ये ज़रूर कोई पुण्यवान आदमी है। तो वहाँ का जो एक साथी होता है उनका जो उनकी जो परिचारिका होती है, बोलती है, "अरे! राजा झूठ कैसा बोल रहा है?" क्योंकि वो क्या करती है तुरंत जाके खोज करती है कि ये आदमी कौन है? तो बोली ये तो बहुत गरीब, क्योंकि वो जो लड़का रहता है वो बहुत गरीब-सा होता है, किसी के घर में रहता है और ये ऐसा लेबर काम करता है। तो हर जब 2 सप्ताह के बाद में राजा वहाँ से गुज़रता है, राजा उसकी तारीफ़ ही करते रहता है। तो जो परिचारिका होती है, जो उसकी मतलब राजा की सेविका होती है, वो बोलते हैं, "नहीं महाराज, ये तो बहुत गरीब है, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि मुझे कुछ पैसा दीजिए, मैं इसकी खोज करूँगी।" ऐसा करके वह अपने लड़की को लेकर वो खोज में चली जाती है। एक कहानी है, कथा है, और कथा क्यों है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कि वो जाकर उसी के घर में रहती है, धीरे-धीरे वो जो लड़का है और इसकी जो लड़की है उसको नज़दीक लाने का प्रयास करती है, ताकि उसकी सच्चाई को जान सके। एक दिन राजा को बोलते हैं कि आज उत्सव मनाने के लिए आप बोल दो, क्योंकि ये राजा की जासूस होती है। तो राजा तुरंत ऐलान करता है कि आज उत्सव का दिन है, सभी ने उत्सव मनाना चाहिए। लेकिन ये तो गरीब आदमी होता है, इसके पास बहुत ही कम धन होता है, बहुत ही अल्प सा धन होता है। अब उत्साह मनाने के लिए धन की ज़रूरत होती है। तो अभी मान लीजिए इसकी पत्नी समझो, वो परिचारक की लड़की, तो बोलती, स्वामी आप क्या करें, अपने को तो उत्साह मनाना है, नहीं तो राजा अपने को सजा दे देगा। तो ये क्या करता है, चुपके से अपने घर जहाँ पर धन गड़ा होता है ना, वहाँ जाता है और वहाँ से एक अशरफी निकाल के ले आता है। सोने का सिक्का निकाल के ले आता है और उसके हाथ में देता है, बोलता है ऐसा करो, इसे लेकर बाज़ार में जाओ और उत्साह मनाओ। लेकिन आपको पता है कि ये जो अ, लड़की की माँ होती है, वो जासूस होती है, तो तुरंत वो जो सिक्का राजा के पास भेज देती है। तो राजा को समझ में आता है ये तो पुरातन समय का सिक्का है, ये पहले काल का सोना है, इसलिए वो दूसरे दिन बोलते ही ये जो सभी मज़दूरों को वहाँ पे अपने राज दरबार में बुलाता है और पूछता है कि यहाँ से कुंभघोषक कौन है? और जैसा ये करता है तो उधर उसकी जो पत्नी और वो जो परिचारिका है, जो उसकी माँ, ये दोनों राजा के दरबार में आ जाते हैं और बोलते हैं कि राजा को बताते हैं कि ये बहुत इसके पास सोना है, क्योंकि उसके पहले वो एग्रीमेंट करते हैं कि जो कुछ धन मिलेगा उसमें से कुछ हिस्सा मुझे देना, क्योंकि राजा की और परिचारिका की क्या एक तरह से शर्त लगती है। राजा बोलते हैं बहुत अमीर है और ये जो बोलता है कि बहुत ही गरीब है। साथियों थोड़ा सा मैं और समय लूंगा। तो यह जब जब बातें होती है तो ये जो परिचारिका होती है बहुत खुश होती है कि ये तो बहुत अमीर आदमी है, मुझे इसका धन मिल जाएगा। और जैसा ही कुंभघोषक जब राजा के दरबार में जाता है, जैसा ही राजा सिक्का दिखाता है उसके सब बातें ध्यान में आ जाती है कि अरे वो जो मेरे घर में रहने वाली जो मेरी पत्नी के रूप में रहती थी और वो उसकी जो माँ थी, इन्होंने कुछ तो भी गड़बड़ किया है, क्योंकि ये धन उसको देता है ना, सिक्का देता है, वो समझ जाता है। लेकिन ये बहुत ही प्रामाणिक और बहुत अच्छा व्यक्ति होता है। वो राजा को बोलते हैं, महाराज मैं ऐसे अमीर आदमी का बेटा हूँ, मैं इस समय में घर से बाहर चला जाता, मम्मी पापा ने मुझे बाहर भेज देते, मेरे पास उस समय बताए 40,000 करोड़ का सोना रहता है, मैं इतना बड़ा अमीर हूँ। लेकिन मैं अपना जीवन स्वयं के कष्ट से, स्वयं की शक्ति से जीना, तो बस यहाँ पर हम रुक जाते साथियों, आगे बढ़ने की कभी कोई ज़रूरत नहीं। क्या हम इतने संतुष्ट हैं क्या? राजा बहुत खुश होता है उसको, यानी कैसा, वहाँ का जो गृहपति बोलते हैं, मतलब जिसे क्या कहेंगे, श्रेष्ठी, ऐसे उपाधि से उसको नवाजता है, उसको वो लड़की जो उसकी पत्नी रहती है, वो उसको गिफ्ट में, मतलब गिफ्ट यानी एक तरह से उसको दान के स्वरूप में देता है, क्योंकि वो राजा के अंडर के रहते हैं ना,
और उसको बोलते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ और ऐसे व्यक्ति ने हमारे राज्य में रहना चाहिए करके उसका बहुत बड़ा सम्मान करता है। तो अच्छे गुणों की एक कथा से हम क्या सीखते हैं, हमको एक दिशा मिलती है कि हमने अपने कष्ट से अपना जीवन चलाना चाहिए, एक सीख मिलती है। तो हम अपने आलस्य पे लोभ पर हम काम कर रहे हैं, हमारे मूर्खता पे काम कर रहे हैं, हमारी समझ को हम डेवलप कर रहे हैं, हमारे अंदर जो लोभी प्रवृत्ति थी उस पर हम काम करें। तो ऐसे हजारों कथाएं जातक में भरी पड़ी है भाई। और हमने बताया कि हमारा वाणी का शील 4 है, हम बड़बड़ बहुत करते रहते हैं, हम निरर्थक बातें बहुत बोलते हैं। तो हमने उपयुक्त धम्म की युक्त बातें हमने करनी चाहिए। लेकिन हम लोग पिक्चर की बातें करते हैं, काम छंद की बातें ज्यादा करते हैं, लोभ द्वेष मोह की बातें ज्यादा करते हैं। यहाँ से वहां फूट कैसी पड़े, मतलब दोनों में दुश्मनी कैसे हो, दोनों में मैं कैसा श्रेष्ठ हूँ, दोनों में मैं कितना बलवान हूँ, मैं कितना समझदार हूँ, ये बताने का हम प्रयास करते रहते हैं। लेकिन अपने आप पर काम करने के लिए हम कभी भी तैयार नहीं होते। तो साथियों, महाकारुणिक तथागत मेघिया को बोलते हैं, मेघिय अगर आप अगर आप शीलवान होंगे, प्रतिमोक्ष संवर की रक्षा करेंगे, आचार और विचार, आचरण और विचार मतलब तन और मन, जैसा मैंने 2 बात कहा कि शरीर और मन से युक्त अपन होंगे, और छोटे छोटे इसमें भी अगर दोष देखने वाले होंगे, तो आपका चित्त पूरी तरह से बुद्धमय हो सकता है, पूरी तरह से आप वैराग्य की तरफ बढ़ सकते हो, पूरी तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। तो साथियों, ये जो गाथा है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप मैंने जो कुछ बताया आपने उसका नमूद कर लिए होंगे, और आपको मैं आज की शुभेच्छा देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, क्योंकि समय काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नमो बुद्धाय।